नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमारी जो सीरीज चल रही थी उस सीरीज के अंदर आज हम जो नेक्स्ट क्लास लेके आए हैं वो क्लास है हमारी डिविजिबिलिटी के बारे में, यानी कि भाजकता के नियम। देखिए दोस्तों, कई बार एग्जाम में क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये संख्या कौन सी संख्या से भाज्य हो सकती है या फिर इस संख्या में किस संख्या का भाग्य जा सकता है। कई बार ऐसा ऑप्शन भी दे दिया जाता है कि आपसे बोल दिया जाता है कि बताइए कि ये संख्या निम्न में से किस संख्याओं से भाजित हो सकती है। तो ऐसे जो सवाल बनते हैं वो सारे के सारे डिविजिबिलिटी से बनते हैं। डिविजिबिलिटी का एक ही नियम होता है कि आपको पता होना चाहिए कि डिविजिबिलिटी के रूल क्या क्या है। यदि आपको रूल्स पता होंगे तो आप अच्छे बड़े से बड़े सवाल को आसानी से कर सकते हो। ठीक है, ज्यादा कुछ बड़े रूल्स है नहीं है इसमें, बहुत छोटे छोटे से रूल्स हैं जो आपको सिर्फ याद रखने हैं। ठीक है, देखिए अब डिविजिबिलिटी के लिए सबसे पहले नंबर्स जो होते हैं उनमें आपको पता करना होता है कि कौन कौन सी जो चीजें होती है किस तरह से नंबर्स होते हैं। देखिए ये आज की हमारी सीरीज की चौथी क्लास है। ठीक है, चलिए देखिए आज हम स्टार्ट करते हैं चौथी क्लास में। और देखिए दोस्तों, मैंने आपको एक ही चीज बोली है कि ये जो कंसेप्ट सीरीज है वो उन सारे बच्चों के लिए है जो बिल्कुल जीरो से शुरुआत करना चाहते हैं। चाहे जिन्होंने मैथ्स अब तक नहीं पढ़ी होगी, बिल्कुल नहीं पढ़ी होगी, 10th क्लास के बाद में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने के बाद में बच्चे मैथ्स छोड़ देते हैं, उसके बाद में उनको पता चलता है कि ग्रेजुएशन के बाद में हमको फिर से मैथ पढ़नी है। क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि जो बच्चा मीडियम होते हैं, एवरेज बच्चा जो होता है वो कोई दिक्कत नहीं होती उसको, वो आसानी से सीख जाता है। लेकिन जो बच्चे बिल्कुल ही लो कैटेगरी में आ जाते हैं, यानी कि जो मैथ से डर लगता है उनको, उन सब के लिए ये क्लासेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। क्योंकि इन क्लासेस में मैं बेसिक्स से आपको कंसेप्ट करवा रहा हूँ और बेसिक्स में कंसेप्ट के साथ में आपको 10 सवाल के पर कंसेप्ट के साथ में मैं आपको करवाऊंगा। यदि 10 सवाल के साथ में मैं आपको करवाऊंगा, यदि सोचो कि यदि पूरे के पूरे 100 के ऊपर भी कंसेप्ट हुए तो टोटल कितने सवाल हो जाएंगे? 1000 हो जाएंगे। इसका मतलब यदि आप 1000 सवालों का रिवीजन भी कर लोगे, उसके बाद खुद से 500-600 सवालों की प्रैक्टिस भी कर लोगे तो 2500-3000 हजार सवाल हो जाते हैं। और इतनी प्रैक्टिस में आप कोई भी एग्जाम आराम से क्रैक कर जाओगे। ठीक है दोस्तों, जैसे जो राजस्थान में रीट का एग्जाम होता है, सीईटी का एग्जाम होता है, आने वाले समय में भी सीईटी का एग्जाम आ रहा है, वन रक्षक का एग्जाम भी आ रहा है, तो उन सब के लिए भी मैं आपको एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, सीईटी के एग्जाम के लिए भी और वन रक्षक के एग्जाम के लिए भी, कि उसमें क्या क्या सिलेबस रहेगा, कैसे कैसे अपने को पढ़ना है, ये सारी चीजें अपन बताएंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज शुरू करते हैं डिविजिबिलिटी लॉ। देखिए डिविजिबिलिटी के लिए सबसे पहले आपको पता करना होगा कि कौन कौन सी संख्याएं भाज्य होती हैं, कौन कौन सी संख्याएं अभाज्य होती है। देखिए अभाज्य संख्याओं का एक सीधा सा फंडा है कि अभाज्य संख्याओं के बारे में पता करना होता है। देखिए भाजकता के नियम, भाजकता। देखिए नंबर्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, यानी कि एक तो होते हैं भाज्य नंबर्स यानी कि डिविजिबल भाज्य संख्याएं, और एक होती है अभाज्य संख्याएं। इन संख्याओं के बारे में भी मैं आपको एक जो नंबर्स की जो क्लास लेंगे उस सब में मैं आपको सिर्फ संख्याओं के बारे में बताऊंगा कि रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, काल्पनिक संख्या, ये सारी चीजें कौन कौन सी होती हैं, संख्याएं कैसे होती हैं, प्राकृतिक संख्या कौन सी होती हैं, और होल नंबर्स वास्तविक संख्या कौन सी होती है, पूर्णांक संख्या कौन कौन सी होती है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अपन ये भाज्य संख्याओं के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि भाज्य संख्या क्या होती है। देखिए लास्ट क्लास में जब मैंने आपको गुणनखंड पढ़ाए थे तो मैंने आपको बताया था कि दो, एक तो भाजक होता है, एक भाज्य होता है। भाज्य वो होता है जिसमें भाग दिया जाता है और भाजक वो होते हैं जिसका भाग दिया जाता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं अभाज्य संख्याओं की बात करूं। अभाज्य संख्या मैंने लास्ट क्लास में बताई थी कि ऐसी संख्याएं जिनमें या तो एक का भाग जाता है या फिर स्वयं का ही भाग जाता है, वो सारी की सारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। कौन कौन सी संख्याएं? जैसे वो संख्याएं जिनमें या तो एक का भाग जाता है या स्वयं का ही भाग जाता है, वो सारी की सारी अभाज्य संख्याएं कहलाती है। और मैंने आपको बताया था कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करूं तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो हमारी कौन सी है? 2 अभाज्य संख्या सबसे छोटी है। एक चीज याद रखना, जितनी भी भाज्य संख्या है, यदि आपसे पूछा जाए कि भाज्य संख्याओं का ऐसा कौन सा गुणनखंड होता है जो अभाज्य होता है, यानी कि भाज्य संख्याओं का एक जो पहला गुणनखंड होता है वो अभाज्य संख्या होती है, और वो कौन सा होता है? 2 संख्या होती है, यानी कि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। अब उसके बाद में सर भाज्य संख्याएं कौन सी होती है? यानी ऐसी संख्याएं जिनमें इनके अलावा किसी भी संख्या का भाग जाता हो। जैसे यदि मैं आपसे बात करूं 4, कि सर 4 भाज्य है या अभाज्य? देखिए 4 की यदि मैं बात करूं तो 4 में किस किस का भाग जा सकता है? सर 1 का तो जाहिर है,
4 का भी जा रहा है, लेकिन 4 के अलावा इसमें एक 2 का और भाग जा रहा है, इसलिए 4 क्या है, एक भाज्य संख्या। 4 क्या है, भाज्य संख्या। ठीक है, जैसे यदि मैं बात करूं 3, 3 क्या होगी सर, कि 3 क्या होगी, अभाज्य संख्या होगी, भाज्य संख्या होगी, कि सर 3 में सिर्फ 1 का भाग जा रहा है और दूसरा 3 का भाग जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या होगी। अभाज्य संख्याओं की यदि मैं बात करूं तो याद रखना 1 से 100 तक की यदि मैं बात करूं तो 1 से 100 तक में टोटल 25 अभाज्य संख्या पाई जाती है। कितनी अभाज्य संख्या होती है, 25 अभाज्य संख्या। 1 से लेकर 25 तक की यदि हम गिनती लिखें तो उसमें जो टोटल अभाज्य संख्या होती है वो होती है 25। ठीक है, और यदि 1 से 200 तक अभाज्य संख्या लिखे तो उसमें आती है 47। कितनी अभाज्य संख्या आती है, 47 अभाज्य संख्या आती है। ठीक है दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं हमारी जो क्लास का जो मेन टॉपिक है, भाजकता के नियम। देखिए भाजकता के नियम हमको पता करना होगा कि जैसे कई बार एग्जाम में सवाल पूछ लिया जाता है कि कौन सी संख्या या कि 72 से डिवाइड होगी, या कौन सी संख्या 88 से डिवाइड होगी, या कौन सी संख्या 9 से डिवाइड होगी, तो उन सभी के लिए हमको कुछ नियम्स हैं वो याद रखने होंगे। उन्हीं नियमों के आधार पर हम सारे के सारे सवालों को कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं। नियम, भाजकता के नियम कौन कौन से हैं देखिए। भाजकता के नियम की यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले भाजकता नियम, भाजकता नियम हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे 2 का। 2 की भाजकता का नियम क्या कहता है, 2 के साथ में हम 4 का पढ़ेंगे, 8 का पढ़ेंगे, 16 का पढ़ेंगे और 32 का पढ़ेंगे। यानी कि 2 की भाजकता का नियम क्या कहता है कि 2 की भाजकता का नियम ये कहता है यदि किसी संख्या के अंतिम अंक में 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए। क्या कहता है भाजकता का नियम 2 की का, यदि संख्या के अंतिम अंक में, हमको क्या चेक करना है, संख्या का अंतिम अंक चेक करना है, अंतिम अंक में 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए, 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए। यानी कि यदि किसी संख्या के अंतिम अंक में 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए तो वो संख्या क्या होती है, 2 से पूर्णतः भाज्य होगी। ठीक है, जैसे यदि मैं आपसे कहूं कि बताइए मुझे कि एक संख्या लिख रहा हूं मैं, क्या इस संख्या में 2 का भाग जा सकता है, कि सर भाजकता का नियम ये कहता है कि यदि किसी संख्या के अंतिम अंक में 2 का भाग जाएगा तो ही उस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो इस संख्या के अंतिम अंक चेक करते हैं कि अंतिम अंक क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, इसका मतलब इस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग कभी नहीं जाए। आई बात समझ में, ठीक है, तो ये चीज याद रखना। चलिए अगला देखते हैं 4 की भाजकता का नियम। 4 की भाजकता का नियम क्या कहता है वो देखिए। 4 की भाजकता का नियम ये कहता है कि यदि संख्या के अंतिम 2 अंकों में, यदि संख्या के अंतिम 2 अंकों में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए, 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए, तो वो जो संख्या है वो 4 से पूरी तरह विभाजित होगी। जैसे आपको यदि पूछा जाए कि बताइए कि क्या इस संख्या में 4 का पूरा पूरा भाग जा सकता है, कि सर 4 की डिविजिबिलिटी का रूल ये कहता है कि यदि संख्या के अंतिम 2 अंकों में 4 का पूरा पूरा भाग चला गया तो उस संख्या में, पूरी संख्या में भी 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए। तो हम इस संख्या के अंतिम 2 अंक देखते हैं, अंतिम 2 अंक कौन सा आ रहा है, 32 आ रहा है, और 32 4 से डिवाइड होता है, इसका मतलब इस पूरी संख्या में भी 4 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा। आया समझ में। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं 8 के अंक की, कि 8 की भाजकता का नियम कैसे निकालें। देखिए 8 की भाजकता का नियम ये कहता है कि यदि संख्या के अंतिम 3 अंकों में, संख्या के अंतिम 3 अंकों में 8 का पूरा पूरा भाग चला जाए, 8 का पूरा पूरा भाग चला जाए,
यदि संख्या के अंतिम 3 अंकों में 8 का पूरा पूरा भाग चला जाए तो वो संख्या 8 से पूरी तरह से डिवाइड होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखें। अगला आता है, जैसे मान लीजिए 8 का पूरा पूरा भाग देना है। यदि मैं आपसे पूछूं कि बताइए क्या इस संख्या में 8 का पूरा पूरा भाग जा सकता है, तो आप कहोगे कि सर देखते हैं कि लास्ट में कितनी संख्या आ रही है, 512 आ रहा है, और इस 512 में 8 का पूरा पूरा भाग जा सकता है, तो सर जा सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब भी 512 में 8 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरी संख्या में भी 8 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। ठीक है दोस्त, तो ये चीज याद रखनी है। तो हमको क्या करना है, इन सब चीजों के कंसेप्ट के माध्यम से और भी सारी चीजों को, सवालों को करने का जो तरीका है वो भी हमको समझना है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला आ जाता है हमारा 16 की भाजकता का नियम। 16 की भाजकता का नियम ये कहता है कि यदि संख्या के अंतिम 4 अंकों में, यदि संख्या के अंतिम 4 अंकों में 16 का पूरा पूरा भाग चला जाए, तो वो संख्या 4 से पूरी तरह से भाज्य होगी। ठीक है, जैसे मैं आपके सामने कोई भी संख्या लिख देता हूं, ठीक है दोस्तों, तो बताइए क्या इस संख्या में 16 का भाग जा सकता है? कि सर 16 के भाग जाने की एक ही शर्त है कि संख्या के अंतिम 4 अंक देखने। अंतिम 4 अंक देखिए, अंतिम 4 अंक कौन से? 80 और 64 है। कि सर इसमें तो 16 का भाग जा सकता है? जा सकता है, नहीं जा सकता? ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 80 में चला जाएगा, 80 और 64 दोनों में 16 का भाग चला जाएगा। इसका मतलब इस पूरी संख्या में भी 16 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला आ जाता है हमारा 32 की भाजकता का नियम। 32 की भाजकता का नियम यह कहता है कि यदि संख्या के अंतिम 5 अंकों में, यदि संख्या के अंतिम 5 अंकों में 32 का पूरा पूरा भाग चला जाए, यदि संख्या के अंतिम 5 अंकों में 32 का पूरा पूरा भाग चला जाए तो वो संख्या 32 से पूरी तरह से विभाजित होगी। आई बात समझ में? तो 2 की भाजकता का नियम क्या कहता है, यदि संख्या के अंतिम अंक में 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए तो वो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित होती है। 4 की भाजकता का नियम क्या कहता है, यदि संख्या के अंतिम 2 अंकों में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए। 8 की भाजकता का नियम क्या कहता है, यदि संख्या के अंतिम 3 अंकों में 8 का पूरा पूरा भाग चला जाए। देखिए 2 में भाजकता में सिर्फ अंतिम अंक, 4 में अंतिम 2 अंक, 8 में अंतिम 3 अंक, 16 में अंतिम 4 अंक और 32 में अंतिम 5 अंक। ये सारी की सारी चीजों में हमें भाग दे के चेक कर लेना है। चाहे कितनी बड़ी संख्या आपको दे रखी है उसका आप डिविजिबिलिटी का लॉ आराम से बता सकते हो कि कौन सी संख्या 2 से भाज्य होगी, 4 से होगी, 8 से होगी, 16 से होगी और 32 से होगी। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बात करते हैं इसके बारे में कि अगला जो आता है वो आता है, हम 2 के बाद में हम बात करें 3 की। देखिए 3, 6 और 9, ठीक है, चलो 3 और 9 की बात करते हैं पहले। 6 का तो मैं आपको बता, देखिए 3 की भाजकता का नियम ये कहता है कि यदि संख्या के अंकों के योग में, संख्या के अंकों के योग में 3 का पूरा पूरा भाग चला जाए, यदि संख्या के अंकों के योग में 3 का पूरा पूरा भाग चला जाए तो वो संख्या 3 से पूरी तरह से भाज्य होगी। चलो एक बात बताओ, यदि मैं आपके सामने ये संख्या लिख देता हूं कि बताइए इस संख्या में 3 का भाग जा सकता है क्या, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे सर, संख्या के अंकों का योग करेंगे। अंकों का योग कितना है, 1 और 5 कितना हो जाएगा, टोटल 6 हो जाएगा। तो 6 में 3 का भाग जा सकता है कि सर जा सकता है। तो इस पूरी संख्या में भी 3 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा।
अगला आता है 9 की भाजकता का नियम। 9 की भाजकता का नियम ये कहता है कि यदि संख्या के अंकों के योग में 9 का पूरा पूरा भाग चला जाए, 9 का पूरा पूरा भाग चला जाए तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे हम कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे बताइए क्या इस संख्या में 9 का भाग जा सकता है क्या? जी सर, हमको चेक करना पड़ेगा कि इस संख्या के अंकों का योग करना पड़ेगा। अब अंकों का योग करने का नियम देखिए, 9, 8 और 1 9, 7 और 2 9, इसका मतलब सारे 9 9 हो गए, इसका मतलब टोटल योग कितना हो गया, 27 हो गया। ठीक है, तो 27 में 9 का भाग जा सकता है क्या? तो बिल्कुल जा सकता है सर। तो इस पूरी संख्या में भी 9 का पूरा पूरा भाग चला जाए। अब कई बार हम एग्जामिनर पूछ लेता है कि बताइए 6 के भाजकता का नियम बताइए। देखिए, अब 6 की भाजकता के नियम में क्या होता है कि 6 हमको देखना है कि किस किस से मिलकर बना होता है, 3 × 2 से मिलकर बना होता है। इसका मतलब उसकी भाजकता के नियम में हमें 2 का भी चेक करना पड़ेगा और 3 का भी चेक करना पड़ेगा। 2 का क्या होता है कि सर संख्या के अंतिम अंक में 2 का पूरा पूरा भाग चला जाना चाहिए। और 3 की भाजकता का नियम क्या कहता है कि यदि संख्या के अंकों के योग में 3 का पूरा पूरा भाग चला गया तो इसका मतलब उस पूरी संख्या में भी किसका भाग जा सकता है, 6 का पूरा पूरा भाग जा सकता है, यानी कि जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं अगली भाजकता का नियम। अगली भाजकता का नियम आता है हमारा 5 का। देखिए 5 की भाजकता का नियम 5, 25 और 125। 5 की भाजकता का नियम यह कहता है कि यदि अंतिम अंक किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 हो, यदि किसी भी संख्या है, यदि आपसे पूछा जाए कि क्या किसी संख्या में 5 का भाग जा सकता है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले चेक करना होगा कि उस संख्या का अंतिम अंक क्या आ रहा है। तो अंतिम अंक यदि 0 या 5 है तो उस संख्या में 5 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। ठीक है, तो 5 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, यानी कि वो संख्या 5 से क्या हो जाएगी, भाज्य हो जाएगी। ठीक, दूसरा 25। 25 का नियम ये कहता है कि यदि संख्या के अंतिम 2 अंकों में, यदि अंतिम 2 अंकों में 25 का भाग चला जाए, 25 का पूरा पूरा भाग चला जाए, तो वह संख्या क्या हो जाएगी, 25 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। कितने अंकों में, अंतिम 2 अंकों में। जैसे मैंने आपको 4 का बताया था कि 4 में क्या होता है, अंतिम 2 अंक चेक करते हैं, 4 का पूरा पूरा भाग चला गया। ऐसे ही 25 का है कि यदि संख्या के अंतिम 2 अंकों में यदि 25 का पूरा पूरा भाग चला गया तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 25 से पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगी। अगला आता है 125 का। 125 में वही है, पहले से इस 25 में संख्या के 2 अंकों में है, 125 में संख्या के अंतिम 3 अंकों में, अंतिम 3 अंकों में 125 का पूरा पूरा भाग चला जाए। तो वह संख्या क्या हो जाएगी, 125 से पूरी तरह से भाज्य हो जाएगी। जैसे देखिए 25 का यदि मैं एक उदाहरण देता हूं आपको, उदाहरण लिखते हैं। जैसे बताइए इसमें बताइए ये लिखा हुआ है, इतनी बड़ी संख्या लिखी हुई है, आपसे पूछा गया है कि बताइए इस संख्या में क्या 25 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। जी सर, हम चेक करते हैं कि 25 के भाग देने के लिए क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्या भाजकता का नियम क्या कहता है कि सर 25 का भाग देने के लिए भाजकता का नियम ये कहता है कि यदि संख्या के अंतिम 2 अंकों में किसी 25 का भाग चला गया, यदि संख्या के अंतिम 2 अंकों में 25 का भाग चला गया तो उस पूरी संख्या में भी 25 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा।
आई बात समझ में? यानी इस 75 में किसका भाग जा रहा है? 25 का भाग जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस पूरी संख्या में भी किसका भाग चला जाएगा? 25 का भाग चला जाएगा। 125 की यदि मैं बात करूं, जैसे यदि आपसे बोल दिया जाए कि बताइए क्या इस संख्या में 125 का भाग जा सकता है? आप क्या कहोगे कि सर मुझे संख्या के अंतिम 3 अंक चेक करने। संख्या के क्या चेक करने? अंतिम 3 अंक चेक करने। यदि अंतिम 3 अंकों में पूरा पूरा भाग चला जाएगा 125 का, तो इसका मतलब इस पूरी संख्या में भी 125 का भाग चला जाएगा। देखिए दोस्तों, कई बार एग्जाम में ऐसे ऐसे सवाल आते हैं मोस्टली जिनको हम देख के बता सकते हैं कि क्या ये डिविजिबल। एग्जाम में बहुत सारे सवाल ऐसे आएंगे, यदि ऐसे कंसेप्ट आपके क्लियर हैं, यदि ये कंसेप्ट क्लियर है, तो आपको कई बार सवालों को करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद से चेक करके बता दोगे कि नहीं सर ये इसमें 5 का मल्टीपल होगा, ये 125 से डिविजिबल होगा। तो ऑप्शन देख के हम कई बार आंसर निकाल सकते हैं। वो मैं आपको आगे बताऊंगा ये सब चीजें। जैसे जैसे एक बार हम कंसेप्ट की ओर कंसेप्ट करेंगे, उसके बाद में इसके प्रैक्टिस सेशन लेके आएंगे। प्रैक्टिस सेशन में हम ये सारी चीजें करेंगे जिनमें हम डायरेक्टली ऑप्शन से सवालों को करना सीखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। 5 का हो गया, 25 का हो गया। देखिए उससे पहले 3 का हो गया, 9 का हो गया, उससे पहले 2, 4, 8, 16, 32 का हो गया। अब हम बात करते हैं आगे के 7 और 11 की, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए 7 की भाजकता का नियम क्या कहता है और 11 की भाजकता का नियम क्या कहता है? 7 की भाजकता का नियम यह कहता है कि यदि किसी संख्या के अंतिम अंक को दुगना कर दे, यदि संख्या के अंतिम अंक को दुगना करके शेष संख्या में से शेष में घटाए और उस संख्या में 7 का भाग चला जाए, उस संख्या में 7 का पूरा पूरा भाग चला जाए, पूरा पूरा भाग चला जाए, तो वह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है दोस्तों, देखिए एक छोटा सा उदाहरण लेके देखते हैं। इसमें जैसे ये लिखा हुआ है 203। इस संख्या में आपको बताना है कि सर क्या इस संख्या में 7 का भाग चला जाएगा। तो हमको क्या करना है, मैंने अभी आपको एक चीज बताई, संख्या के अंतिम अंक को दुगना करना है। अंतिम अंक कौन सा है इसमें? 3। इस 3 को दुगना कीजिए। 3 का दुगना कितना हो जाएगा? 6। 6 को इस पूरी संख्या में से घटा दीजिए। 20 में से 6 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 14। क्या इस संख्या में 7 का भाग जा रहा है कि जा रहा है? तो इसका मतलब होगा कि इस पूरी संख्या में भी 7 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। ये 7 की भाजकता का नियम कहलाता है। 7 की भाजकता का नियम आया समझ में? क्या करना है, किसी संख्या को 7 की भाजकता का नियम चेक करना है तो अंतिम अंक को सबसे पहले दुगना करेंगे, उसके बाद शेष संख्या में से उसको घटा देंगे। यदि उस संख्या में पूरा पूरा 7 का भाग चला जाए तो वो संख्या पूरी तरह से 7 से विभाजित हो जाएगी। आई बात समझ में? ठीक है दोस्त, तो ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। ठीक, अब जैसे यदि मान लीजिए कि यहाँ पे नहीं जा रहा हो तो उसके बाद में बड़ी संख्या आ जाए तो अंतिम अंक, फिर उसके बाद में भी नहीं जा रहा हो तो फिर उसका अंतिम अंक, फिर उसके बाद में भी नहीं, यानी कि हमको चेक करते रहना है कि 7 का भाग किसकी संख्या में जा सकता है। ठीक है, ये 7 की डिविजिबिलिटी का नियम है। अगला आता है 11 की डिविजिबिलिटी का नियम। 11 की डिविजिबिलिटी का नियम क्या कहता है कि यदि संख्या के सम और विषम स्थानों को सम और विषम स्थान पर आने वाले अंकों के योग का अंतर यदि 0 हो या 11 का गुणज हो
तो उस संख्या में 11 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। आई बात समझ लो। देखिए दोस्तों, 11 की भाजकता का नियम क्या कहता है, यदि संख्या के सम और विषम स्थानों पर आने वाले अंकों के योग करना है, या फिर आप ये कह सकते हो कि सर संख्या जो होगी उसके अल्टरनेट जो अंक आ रहे हैं, यानी कि एक छोड़कर एक अंक के योग करना है। यदि सबसे पहले अंकों का योग करना है, अंकों का योग करके दोनों को क्या कर देना, माइनस कर देना। यदि दोनों को माइनस करने पर या तो उनका आंसर 0 आ जाए, या फिर 11 से मल्टीपल 11 का कोई भी मल्टीपल आ जाए, तो वो संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, तो हमने इतने सारे भाजकता के नियम पढ़े हैं। अभी हम और भाजकता के नियम पढ़ेंगे। जैसे यदि मैं आपको और आगे इसमें बताऊं कि भाजकता के नियम में डिविजिबल के जो नियम होते हैं उसके अंतर्गत, जैसे मान लीजिए मैं यदि आपसे कहूं कि कोई संख्या m है, कोई संख्या m है, यदि वो संख्या n से डिविजिबल है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि यदि m में n का भाग दिया जाए तो रिमाइंडर जो आता है वो 0 आ रहा है, यानी कि शेषफल 0 आ रहा है, यानी कि पूरा पूरा भाग जा रहा है। ठीक है, याद रखना दोस्तों, ये कंसेप्ट है। यदि किसी संख्या में m है और m जो n का क्या है, भाजक, यानी कि m भाज्य संख्या है और n क्या है, भाज्य। इसका मतलब ये होता है कि यदि m में n का पूरा पूरा भाग जा रहा हो, तो यदि m को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर दें, उसमें भी n का पूरा पूरा भाग जाएगा। मतलब क्या हुआ कि यदि मान लीजिए कि मैं ये कह रहा हूं कि m जो संख्या है, उस m संख्या में n का पूरा पूरा भाग जा रहा है, और यदि उस n का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो इसका मतलब यदि मैं m को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करूंगा, उस संख्या में भी n का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? जैसे मैं यदि आपसे कहूं कि 16 में 2 का भाग जा सकता है, ऑब्वियसली बात है कि 16 में 2 का भाग चला जाएगा आराम से। कितनी बार? 8 बार चला गया। अब मैं यदि आपसे ये कहूं कि जो 16 है उसको यदि मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं या 5 से मल्टीप्लाई करूं, तो भी इसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो बिल्कुल सर जाएगा, क्योंकि पहले से उसमें ऑलरेडी 2 का भाग। तो आंसर कितना आ जाएगा? 40। इसका कहने का मतलब ये है कि यदि किसी संख्या में किसी संख्या का भाग चला जाए, तो वो जो भाज्य होता है, उस संख्या को किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, उस संख्या में उस जो भाज्य है उसका पूरा पूरा भाग चला जाएगा। पहला नियम कहता है ये। ठीक है, जैसे दूसरा नियम क्या कहता है, यदि देखिए दूसरा नियम ये कहता है कि यदि किसी संख्या में, जैसे मान लीजिए कोई संख्या p है और p में q का भाग जाना है, कोई संख्या p है और यदि p में यदि q का भाग दें तो रिमाइंडर हमारा 0 आ रहा है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद यदि मैं आपसे बात करूं कि और कोई संख्या q है और उस q में यदि r का भाग जा रहा है, q में यदि r का भाग जा रहा है। ठीक है, आया समझ में? यानी कि यदि मैं कहूं कि p कोई संख्या है और p को यदि q से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर हमारा 0 आ रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब पूरा पूरा भाग जा रहा है। दूसरा, यदि मैं आपसे कहूं कि q जो संख्या है यदि उसमें r का भाग दिया जाए तो उस समय भी रिमाइंडर कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। तो एक चीज याद रखना, ये जो p और r होंगे ये भी एक दूसरे से क्या होंगे? डिविजिबल होंगे। इसका मतलब p में r का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, तो भी रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। तो भी रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। इसका मतलब आप नॉर्मल से तो ये तरीके से समझ सकते हो कि यदि कोई संख्या p है और यदि p में q का भाग जा रहा है, q एक संख्या q में r का भाग जा रहा है, तो इसका मतलब p और जो r होंगे वो भी एक दूसरे के क्या होंगे? डिविजिबल होंगे, यानी कि p और r भी क्या होंगे? भाज्य होंगे। आई बात समझ में? अरे आया समझ में? नहीं आया? चलो एक कंसेप्ट और देखते हैं कि यदि किसी संख्या में, जैसे यदि मैं आपसे कहूं कि 56 कोई संख्या है, ठीक है, यदि मैं कहूं कि इसमें 8 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, कि सर जा रहा है, ठीक है। दूसरा, एक संख्या और ले लेता हूं मैं, और मैंने ले ली है 468, क्या इसमें 8 का भाग जा रहा है? सॉरी 512 ले लेते। चलिए देखिए, ये संख्या ले ली है मैंने 512, इसमें भी 8 का भाग जा रहा है, कि सर जा रहा है।
देखिए इस संख्या में भी 8 का भाग जा रहा है, इस संख्या में भी 8 का भाग जा रहा है। तो एक चीज याद रखना, इन दोनों संख्याओं के एडिशन और सबट्रैक्ट में भी 8 का पूरा पूरा भाग जाएगा। यानी कि यदि मैं 56 प्लस 512 कर दूं, यदि उसमें 8 से डिवाइड करूं तो भी पूरा पूरा भाग जाएगा। और यदि मैं आपसे कहूं कि 56 यानी कि 512 माइनस 56 कर दूं और यदि उसमें भी 8 का भाग दूं तो पूरा पूरा भाग जाएगा। एक चीज का याद रखना, जैसे मान लीजिए कि मैं इसको यदि मैं लिखता हूं कि यदि कोई संख्या m है और उस संख्या में n से भाग जा रहा है, और यदि मैं कहूं कि एक संख्या p है उसमें भी n से भाग जा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि m प्लस p में भी n का भाग जाएगा और m माइनस p में भी n का भाग जाएगा। यानी इसका भी एक क्या होगा, एक भाजक होगा। आई बात समझ में? यानी कि दो संख्याएं जब इस तरह से एक ही संख्या से डिवाइड हो तो उनके प्लस और माइनस में भी उस संख्या का पूरा पूरा भाग जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम थोड़ा सा और देखते हैं कि एक कुछ नंबर्स ऐसे पूछे जाते हैं, जैसे मान लिया कि कोई संख्या है, यदि ये संख्या है, एक ही अंक को 6 बार लिख दिया गया, एक ही अंक को कितनी बार लिख दिया गया, 6 बार लिख दिया गया। या फिर यदि आपसे 3 अंकों की कोई संख्या है, यदि उसको 6 बार लिख दिया जाए, 3 अंकों की कोई संख्या है उसको क्या कर दिया गया, 6 बार लिख दिया जाए। ठीक है, तो एक चीज याद रखना, इस संख्या में कौन कौन सी संख्याओं का भाग जा सकता है, 3 का, 7 का, 11 का, 13, 37, इन सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए। ठीक है, आई बात समझ में? इस संख्या में यदि मैं बात करूं तो 3, 7, 11 और 37, इस संख्या में पूरा पूरा भाग चला जाएगा। याद रखना, जो भी संख्या, ऐसी संख्या या तो एक ही संख्या को, एक ही अंक को 6 बार पुनरावृत्ति कर दी जाए, कितनी बार, 6 बार पुनरावृत्ति, 6 बार पुनरावृत्ति कर दी जाए, उस संख्या में 3, 7, 11, 13, 37 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। एक चीज 1001, इन सभी का पूरा पूरा भाग चला जाता है। तो कई बार एग्जाम में ये सवाल पूछ लिया जाता है, ऐसा कोई नंबर देके आपसे बोल दिया जाएगा कि ये कोई नंबर है, तो बताइए इस संख्या कौन कौन सी संख्याओं से डिविजिबल हो सकती है, कौन कौन सी संख्याओं का इसमें भाग जा सकता है। हो सकता है ये चारों के पांचों ऑप्शन ही आपको दे दिए जाए और लास्ट में दे दिया जाए कि बताइए क्या सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग जा सकता है, तो सर बिल्कुल जा सकता है। दूसरी चीज, यदि कोई 3 अंकों की संख्या है और 3 अंकों की संख्या रिपीट हो रही है और वो 6 अंकों की संख्या बना रही है, 3 अंकों की संख्या रिपीट हो रही है और वो 6 अंकों की संख्या बना रही है, तो उस संख्या में भी 3, 7, 11 और 37 का पूरा पूरा भाग जा सकता है। एक चीज का ये बात का भी याद रखना है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो ये सारे भाजकता के नियम हैं। अभी हम भाजकता से यानी कि भाग से संबंधित जो भी सवाल करेंगे, रिमाइंडर वाले, वो सवाल हम आगे करेंगे, कल के कंसेप्ट की क्लास में उसको करेंगे। जैसे मान लीजिए कि जो हम भागफल देते हैं, किसी भी संख्या में भाग देते हैं, तो भाग में क्या होता है, इस तरह से जो संख्या देते हैं हम भाग देते हैं, यहाँ पे संख्या भाज्य लिखी होती है, ठीक है, यहाँ पे भागफल आता है और यहाँ पे क्या आ जाता है, यहाँ पे भाजक आती है और जो लास्ट में बचता है उसको बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है, अब जब मान लीजिए कि हमको इसका मान निकालना होता है, तो इसका मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। ठीक है, यानी कि भाज्य जो बराबर में होता है, भाज्य बराबर में होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक है दोस्तों, तो ये चीजें हैं। इसके कंसेप्ट के सवाल अपन कल करेंगे, कल काफी सारे अच्छे कंसेप्ट के इसके सवाल करने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लिए मैंने आपको जो भाजकता के नियम है वो आज हमने देखे हैं। भाजकता के नियमों की यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले हमने देखे थे 2 की भाजकता का नियम। 2 की भाजकता का नियम क्या कहता है कि यदि संख्या के अंतिम अंक में 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए तो वो संख्या 2 से भाज्य हो जाएगी। 4 की भाजकता का नियम, यदि संख्या के अंतिम 2 अंकों में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए तो वो 4 से भाज्य हो जाएगी। 8 में अंतिम 3 अंकों में, 16 में अंतिम 4 अंकों में, 32 में अंतिम 5 अंकों में। उसके बाद 3 की भाजकता का नियम, अंकों के योग में 3 का पूरा पूरा भाग चला जाए। 9 की भाजकता का नियम, अंकों के योग में यदि 9 का पूरा पूरा भाग चला जाए।
उसके बाद में 5 का मैंने आपको बताया था अंतिम अंक 0 या 5 हो। उसके बाद 25 की बात करूं तो यानी कि अंतिम 2 अंकों में 25 का पूरा पूरा भाग चला जाए। 125 की यदि मैं बात करूं तो अंतिम 3 अंकों में 25 का पूरा पूरा भाग चला जाए। उसके बाद यदि मैं 7 की बात करूं तो संख्या के अंतिम अंक को दुगना करते हैं, संख्या के अंतिम अंक को दुगना करके बाकी बची हुई संख्या में उस संख्या का क्या करते हैं, माइनस करते हैं और उस संख्या में 7 का भाग दे देते हैं। यदि उस पूरी संख्या में 7 का भाग चला जाता है तो वो संख्या 7 से डिविजिबल हो जाती है। उसके बाद यदि 11 की बात करूं तो संख्या के अल्टरनेट अंकों को चेक करते हैं कि संख्या के अल्टरनेट अंक का योग करते हैं। सबसे पहले संख्या के अल्टरनेट अंकों का योग करते हैं और उसके बाद उन दोनों के अल्टरनेट अंक यानी कि सम और विषम स्थान पर आने वाले अंकों के योग को माइनस करते हैं। यदि उस माइनस का मान या तो 0 आ जाता है या फिर 11 का मल्टीपल कोई भी आ जाता है तो उस संख्या में 11 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें। उसके बाद मैंने आपको एक बताया था कि यदि कोई संख्या m जो है वो n से भाज्य है तो उसके बाद में यदि m को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई किया जाए तो उस संख्या में भी n का पूरा पूरा भाग जाएगा। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि यदि कोई संख्या p q से भाज्य है और q r से भाज्य तो p है वो r से भी क्या होगा, भाज्य होगा। ठीक है, उसके बाद अगला एक कंसेप्ट लास्ट में बताया था कि यदि कोई संख्या m है जिसका भाग m में जिसका भाग n में n का भाग जा रहा है, उसमें दूसरी संख्या p है जिसमें भी n का भाग जा रहा है, तो इन दोनों संख्याओं के यानी m प्लस p में भी n का भाग जाएगा और m माइनस p में भी n का भाग जाएगा। अब हम भाजकता के नियम हमारे यहीं पे कंप्लीट हो जाते हैं। अब कुछ सवाल देखते हैं भाजकता के नियमों के बारे में। ठीक है, चलिए कुछ सवालों की ओर देखते हैं। एक मिनट, देखिए दोस्तों, अगला सवाल, ये सवाल आपके सामने है कि यदि ये संख्या है, यदि ये 9 से भाज्य है तो a के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए सबसे पहले यदि मैं बात करूं कि 9 की भाजकता का नियम क्या कहता है, कि 9 की भाजकता का नियम ये कहता है, सर अभी आपने बताया 9 की भाजकता का नियम कि संख्या के अंकों के योग में 9 का पूरा पूरा भाग चला जाना चाहिए। संख्या के अंकों के योग में पूरा पूरा 9 का भाग चला जाना चाहिए। इसका मतलब ये जो संख्या लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है, 5 4 3 2 8 7 3। इस संख्या में हमें बताना है कि यदि 9 से पूरी तरह से भाज्य है संख्या तो a के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए 9 को चेक करना है। देखिए 5 और 4 कितने हो जाएंगे दोस्त, 9 हो जाएंगे। 7 और 2 9 हो जाएंगे और 3 और 3 कितने हो गए, 6। अब 3 और 3 6 हो गए। अब 6 के बाद में ऐसी कौन सी संख्या आ रही है कि वो 9 से डिविजिबल हो जाए, कि सर या तो क्या होना चाहिए, 9 हो जाना चाहिए या फिर 18 हो जाना चाहिए। यही तो 9 से भाज्य करने के लिए संख्या होगी भाई, या तो 9 हो जाना चाहिए संख्या के अंकों का योग, या फिर क्या हो जाना चाहिए, 18 हो जाना चाहिए। तो उस संख्या में क्या हो जाएगा, पूरा पूरा भाग चला जाएगा। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे 3 और 3 6 तो है सर मेरे पास, 3 और 3 6 तो है। अब यदि मैं एक की जगह 3 रख दूं तो 3 और 3 6 3 9 हो जाएंगे। इसका मतलब पूरी की पूरी जो संख्या है वो 9 से कट जाएगी। तो इसका मतलब a का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। याद रखना दोस्तों, बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल पूछे जाते हैं यहाँ से और बहुत ही सिंपल सवाल होते हैं। आराम से आपका जो नंबर सिस्टम का जो डिविजिबिलिटी वाले सवाल है वो, यदि डिविजिबल लॉ आपको पता होंगे, रूल्स आपको पता होंगे तो आप आराम से कर पाओगे। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल ये रहा, इसमें भी आपसे पूछा है कि यदि संख्या 9 से भाज्य तो बताइए x का मान क्या होगा। देखिए संख्या हम चेक करते हैं, कौन सी संख्या लिखी हुई है, सर लिखा हुआ है 6 4 3 x 5 9, ये लिखा हुआ। ठीक है, 9 से भाज्य संख्या के बारे में पता करना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए अब 9 से भाज्य संख्या का पता करना है तो हमें सबसे पहले क्या आना चाहिए कि हमको चेक करेंगे कि इस संख्या के अंकों का योग कितना आ रहा है। संख्या के अंकों का योग चेक करेंगे। संख्या के अंकों के योग को चेक करें तो ये 9 हो गया, 5 और 4 9 हो गया और ये 6 और 3 9 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब ये हो सकता है कि यहाँ पे यदि मैं लोवेस्ट वैल्यू रखूं तो 0 आएगी और यदि हाईएस्ट वैल्यू रखूं तो 9 आ जाएगी। भाई या तो इस जगह 0 आना चाहिए या इस जगह 9 आना चाहिए, बाकी तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं है कि यहाँ पे यदि हम 6 रखें तो भी संख्या में अंकों को 9 में भाग चला जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है।
कोई भी अदर संख्या रखेंगे तो इसमें पॉसिबल नहीं है कि 9 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, क्योंकि क्या होगा, 9 के अंकों का योग मल्टीपल बैठ ही नहीं पाएगा। इसलिए इस संख्या में क्या होना चाहिए, या तो इसका आंसर 0 होना चाहिए या 9 होना चाहिए। तो x की जगह हमारा जो ऑप्शन दे रखा है उसमें क्या दे रखा है, 0 दे रखा है, तो x का मान क्या हो जाएगा, 9 आ जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल काफी अच्छा है। देखिए इसमें पूछा गया है कि यदि ये संख्या 489x6378y, ये जो संख्या है इस संख्या 72 से डिविजिबल है, यानी कि 72 से इस संख्या में पूरा पूरा भाग जा सकता है। तो आपको बताना है कि ये जो अंडर रूट 8x प्लस 6y है इसका मान क्या होगा, ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों, अब हमें सबसे पहले क्या करना है कि सर 72 के डिविजिबिलिटी रूल तो आपने बताया नहीं है, लेकिन बेटा एक चीज याद रखना, 72 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए हमको 9 और 8, 9 8 72 होते हैं। इसका मतलब हमें पता होना चाहिए 72 के डिविजिबिलिटी रूल में, यानी कि 8 का भी डिविजिबिलिटी रूल हो जाना चाहिए और 9 का भी हो जाना चाहिए। दोनों यदि रूल लग गए तो इसका मतलब पूरी संख्या में 72 का भाग जा सकता है कि सर बिल्कुल जा सकता है। तो हम सबसे पहले लास्ट का अंक निकालना है, तो हम ये चेक करते हैं कि यार लास्ट के अंक निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम 8 का डिविजिबिलिटी लॉ चेक करते हैं। बीच वाले अंकों के लिए हम 9 का कर लेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन जब लास्ट वाला अंक आ रहा है तो सबसे पहले हमें, क्योंकि अंतिम 3 अंकों में 8 का पूरा पूरा भाग चला जाना चाहिए, तो ही वो संख्या 8 से डिविजिबल होगी। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि सर 7 7 8 और y की जगह क्या वैल्यू आई कि इसमें 8 का पूरा पूरा भाग चला जाए। ठीक है, अब 8 का पूरा पूरा भाग जाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 8 नाम 72 होते हैं, 8 नाम 72 के बाद में यदि हम चेक करूं तो यहाँ पे 6 बचेगा। अब 6 में आगे कौन सी संख्या लिखें, लोवेस्ट संख्या कौन सी लिखें कि 8 का पूरा पूरा भाग चला जाए। कि सर 8 का यदि पूरा पूरा भाग देने के लिए यदि संख्या में मैं 4 लिख दूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे y का मान पता चल गया कि y का मान कितना आ रहा है, 4 आ गया। y का मान कितना आ गया, 4। अब मेरे पास एक और बचा हुआ है कि मुझे x की वैल्यू निकालनी है, कि x की वैल्यू कैसे निकालूं। x की वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अब इसकी जगह क्या रख दूंगा, मैं 4 रख दूंगा, यानी कि 489x6378 ये हो गया। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है कि x की वैल्यू क्या आएगी। देखिए 9 कैंसिल हो गया, यदि मैं बात करूं 6 और 3 9 कैंसिल हो गया। उसके बाद देखिए 4 और 8 12, और ये उसके बाद में 12 और ये कितना हो जाएगा 7 8 15, 12 15 27 4 31 हो गया। अब मुझे 9 से इसको डिविजिबल करना है, तो 9 से डिविजिबल करने के लिए मुझे क्या चाहिए, कम से कम कौन सा अंक चाहिए ताकि मैं इस संख्या को 9 से पूरा पूरा भाग जा सके। तो 9 से पूरा पूरा भाग जाने के लिए मुझे एक बात पता चलेगी कि सर 9 से भाग जाने के लिए तो या तो 27 हो नहीं सकता है, 27 से ऊपर जाएंगे तो क्या आता है, 36 आता है। इसका मतलब 31 में कितना जोड़ा जाए कि 36 आ जाए, कि सर 5 जोड़ दीजिए। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। देखिए अब आपके पास में 2 वैल्यू मिल चुकी है, x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू कितनी है 4। तो मान रख दीजिए, x की वैल्यू 5 रख दीजिए, 8 5 40 प्लस 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 8 5 40 और 4 कितना 40 और 24 कितना हो जाएगा 64, और 64 में यदि अंडर रूट लूं तो आंसर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो ये था, ये देखिए इस टाइप के सवाल भी एग्जाम आपसे, ये थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का सवाल है और ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपसे डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। यदि ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है तो आप क्या करोगे, इस तरह से चेक कर लोगे कि हमें पता होना चाहिए कि 72 का है। अब हो सकता है कोई और भी संख्या दे सकता है आपको, 99 भी दे सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हमको क्या करना है, 99 देगा तो हम किस किस का चेक करेंगे, 9 और 11 का चेक कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से हम क्या करेंगे, उसमें यदि हमको पूछेगा 56 से बताइए तो 56 में किसका 7 और 8 का चेक कर लेंगे। ठीक है, आई बात समझ में। तो इस तरह से हमको क्या करना है, इस तरह से हमको इस टाइप के सवाल जब भी हमारे सामने एग्जाम में आएंगे तो हमको इस तरह के सवालों को इस तरह से डील करनी है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, ये आपके लिए होमवर्क है। ये सवाल होमवर्क में करना है इसको कि यदि एक 9 अंकों की संख्या है और यदि 99 से भाज्य, 99 से भाज्य के लिए मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूं
कि एक संख्या यानी कि 99 को 9 इंटू 11 लिख सकते हैं, तो आपको चेक करना है कि इसमें ए और बी की वैल्यू क्या आएगी। क्या चेक करना है? ए और बी की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो ये आपको चेक करके बताना है कि ए और बी की वैल्यू क्या आएगी। उसके बाद में इसका कमेंट में आपको आंसर करना है, और जिस जिसका आंसर करोगे उसका मैं आंसर बताऊंगा कि कौन सा आंसर इसका आएगा। ठीक है, चलिए ये आज का सवाल इस क्लास का होमवर्क है आपकी का, कि ताकि मुझे भी पता चले कि कितने बच्चे क्लासेस को देख रहे हैं, कितने बच्चे क्लास देखने के बाद में कंसेप्ट को सीख रहे हैं और सवाल को करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि ये संख्या किस संख्या से भाज्य है। आपको दिया गया है कि ये संख्या किस संख्या से भाज्य हो सकती है। देखिए, अब इसमें दिया गया है पावर्स में कि 3 की पावर 25 प्लस 3 की पावर 26 प्लस 3 की पावर 27 प्लस 3 की पावर 28। ये संख्या दी गई है और इसमें आपको बताना है कि कौन सी संख्या का पूरा पूरा भाग जा सकता है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 3 की पावर 25 कॉमन ले लूंगा। 3 की पावर 25 कॉमन लूंगा, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे कितना 3 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा सर 3 की पावर 2 बचेगी तो 9 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 की पावर 3 बचेगी तो कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब मुझे क्या करना है कि देखिए 3 और 1 4, 4 9 13, 13 और 27 की यदि मैं बात करूं तो 13 और 27, 13 प्लस 27 टोटल कितने हो जाएंगे, 13 और 27 7 3 10, और ये कितना हो जाएगा 2 और 1 3 और 1 4, ये कितना हो गया 40 आ गया। कितना आ गया दोस्त, 40 आ गया। देखिए ये 40 आ गया। अब देखिए 3 और 1 4, 4 9 13, 13 और 27 40 आ गए। अच्छा, अब यदि 40 का भाग चेक करें तो यहाँ पे कोई संख्या है क्या, बिल्कुल नहीं है सर। तो एक काम करते हैं, यहाँ से हम 3 एक अंदर ले लेंगे तो बाहर रख देंगे, 3 की पावर 24 और 3 इंटू 40 में कर देता हूँ, और ये कितना आ जाएगा 120 आ जाए। अच्छा, अब बताइए, अब 120 में किसी का भाग जा रहा है क्या, सर जा रहा है, कितने का 30 का। 120 में किसका भाग जा रहा है, 30 का भाग जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 30, इसका आंसर हो जाएगा। याद रखना, जब भी इस टाइप का सवाल आए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसमें जो सबसे छोटी पावर होती है उसको कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने के बाद में 3 की पावर 25 कॉमन आ गई तो यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ से 3 की पावर 1 बचेगी, यहाँ से 3 की पावर 2 बचेगी, और यहाँ से 3 की पावर 3 बचेगी। ठीक है, 3 की पावर यानी कि 1 कॉमन आ गया, 3 की पावर 1 का मान 3 होता है, 3 की पावर 2 का मान 9 होता है, 3 की पावर 3 का मान 27 होता है। ठीक है, अब देखिए 27 13 और 27 40 हो गया। अब 40 वाला ऐसा कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है। यदि यहाँ पे 10 होता कोई भी ऑप्शन में तो हम आराम से टिक कर देते, 4 होता तो भी टिक कर देते, ठीक है, 5 होता तो भी टिक कर देते, 8 होता तो भी टिक कर देते। लेकिन अब हमें पता चला कि नहीं सर, हमको क्या करना पड़ेगा, 3 एक अंदर ले लेंगे तो 120 हो जाएगा, 120 में 30 का पूरा पूरा भाग चला जाए। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि वह न्यूनतम संख्या क्या होगी जिसे 6709 में जोड़ने पर 9 से पूर्णतः भाज्य हो जाए। देखिए 6709, देखिए मैंने आपको 9 की भाजकता का नियम एक ही कहता है कि 9 की भाजकता का नियम ये कहता है कि यदि किसी संख्या के अंकों के योग में 9 का पूरा पूरा भाग चला जाए, अंकों के योग में 9 का भाग चला जाए तो 9 को तो हटाई दीजिए, 6 और 7 13, ठीक है 13। अब 6 और 7 13 और 9 22, 6 7 13, 13 और 9 कितने हो जाएंगे 22 हो जाएंगे। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, 9 को हटा दीजिए, 6 और 7 13। अब 13 में ऐसी कौन सी संख्या ऐड करें कि 9 का पूरा पूरा भाग चला जाए, कि सर 9 तो हो ही नहीं सकता है, तो 9 से आगे बड़ी संख्या कौन सी आएगी 18 आएगी सर, जिसमें 9 का भाग जाएगा तो कौन सी संख्या ऐड कर दे, 5 संख्या ऐड कर देंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, न्यूनतम कौन सी संख्या हो जाएगी जो जोड़ने पर 9 का भाग चला जाएगा, 5 आ जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, 11 से भाज्य है, ये आपको बताना है कि ये संख्या पूरी 11 से भाज्य है, तो आपको बताना है कि इस स्टार की जगह पर कौन सा नंबर आएगा। देखिए स्टार की जगह पर नंबर आएगा 7 8, ये स्टार है 3 9 4 और 5,
मैंने 11 की भाजकता का नियम आपको ये बताया था कि यदि 11 की भाजकता का नियम हमको चेक करना है तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले संख्या के अल्टरनेट अंकों का योग करना पड़ेगा। अल्टरनेट अंक कौन से, एक तो 7, ये और ये, और दूसरे अल्टरनेट अंक कौन से, 8, 3 और 4। देखिए 8, 3 प्लस 4, 8 और 3 11 और 4 15। ठीक है, अब देखिए या तो बाकी के जो अंक है उनका योग कितना आ जाना चाहिए, 15 आ जाना चाहिए, या फिर क्या हो जाना चाहिए, 11 का मल्टीपल आ जाना चाहिए। तो उस संख्या में क्या हो जाएगा, 11 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। अब देखिए 7 और 9 16 हो गया, 7 और 9 क्या हो गया, 16। ठीक है, अब 16, अब इस जगह पर कौन सा अंक आए कि उसको माइनस करने पे 11 आ जाए, माइनस करने पे 11 आ जाए, 11 से भाज्य। ठीक है, 7 8 3 9 4 5। तो एक तो 7, देखिए 7 स्टार 7 प्लस स्टार प्लस 9, और दूसरा है हमारा 8 प्लस 3 प्लस 5, सॉरी 8 3 प्लस 4। ठीक है, 8 4 12 3 15 हो गया। अब इधर 9 और 7 16 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखिए यदि मैं इसकी जगह, एक मिनट भाई, इसका आंसर तो गलत नहीं हो गया। देखिए यदि मैं 16 ऑप्शन 1 रखता हूं तो ये हो जाएगा 17, 17 में से माइनस करेंगे 15 तो 2 आएगा। यदि 16 0, 16 और 3 19, माइनस 4 करेंगे 16 और 5 21। एक मिनट भाई, इसके ऑप्शन गड़बड़ है। देखिए तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, 7 8 स्टार 3 9 4 5, तो 7 ये और ये 8 3, एक मिनट रुको भाई रुको, और ये 5। देखिए तो संख्या है तो 7, रुको भाई एक मिनट, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, उसको अपन सही कर लेते हैं। देखिए संख्या हमारे पास दी हुई है 7 8 स्टार 3 9 4 5। अंकों का योग करना है, अल्टरनेट अंक 7 0 सॉरी स्टार 9 और 5। ठीक है, तो 7 प्लस स्टार प्लस 9 प्लस 5 इजकल टू 8 3 प्लस 4। तो कितना हो जाएगा, 7 9 16 और 5 21। 7 9 16 और 5 कितने हो गए, 21 हो गए। ठीक है, बराबर में है 15। ठीक है, अब यदि मुझे इसमें से कितना ऐड कर दूं इसमें, ताकि इसको माइनस करने पर 11 मिल जाए, तो 21 में यदि 5 ऐड कर दूंगा तो ये 26 हो जाएगा, और 26 में से 15 माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो इसका मतलब हमारा जो स्टार है उसकी जगह कौन सा वैल्यू आ जाएगी, 5 वैल्यू आ जाएगी। आया समझ में? दोबारा से देखिए इस सवाल को, ज्यादा कुछ नहीं था, सवाल थोड़ा सा गड़बड़ हो गई थी। देखिए यहाँ पे जो संख्या लिखी हुई है अल्टरनेट अंकों को देखना है। अल्टरनेट अंक देखेंगे ये वाला और फिर ये वाला। ठीक है, ये अल्टरनेट अंक, उसके बाद में ये वाला और ये वाला। अल्टरनेट अंकों का योग करना है। योग करेंगे 7 स्टार 9 और 5। इधर से अंकों का योग कर दिया, कितना हो गया 8 3 4। यहाँ पे कितना आ गया 15 आ गया, और यहाँ पे कितना आ गया मेरे दोस्त 21 आया। अब 21 में से 21 में से यदि 15 को घटाएंगे तो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। सॉरी 21 में से 15 घटाएंगे, ठीक है, तो अब उस संख्या में 6 आ रहा है, और 6 में यदि कितना जोड़े हम कि 11 या फिर 0 का मल्टीपल आ जाए, 11 का मल्टीपल आ जाए तो कितना जोड़ दे, 21 में 5 जोड़ देंगे, 21 और 5 26 हो जाएगा, और 26 में से 15 घटा देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा, और ये संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें स्टार की जगह क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल देखिए, इसमें बोला गया है कि कौन सी संख्या 18 से विभाजित नहीं है, 18 से विभाजित नहीं है। देखिए 18 की बात कर रहा है, 18 में मैंने आपको बताया था क्या क्या आ जाएंगे, 2 और 9 आ जाएंगे।
18 मेरे दोस्त क्या आ जाएंगे, 2 और 9 आ जाएंगे। देखिए दोस्तों, अब यदि मैं सिर्फ एक चेक करता हूं कि 2 में कौन सी संख्या का भाग नहीं जाएगा, तो मैंने अभी आपको बताया था कि 2 का एक नियम होता है कि यदि संख्या के अंतिम अंक में 2 का पूरा पूरा भाग चला गया तो वो संख्या 2 से भाजित हो जाएगी। अब यहाँ पे देखते हैं कि अंतिम अंक चेक करते हैं, इसका भी 6, इसका भी 6, इसका भी 6, इसका मतलब तीनों में भाग जा रहा है। तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, तो बाकी का हम चेक नहीं करें, ठीक है। क्योंकि 9 का भाग देने के लिए 9 के अंकों का योग कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, अंकों का योग कितना होना चाहिए, 9 हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इसमें देखेंगे 4 5 9 6 3 9, 4 5 9 6 3 9, 4 5 9 6 3 9। एक ही संख्या ऐसी बची हुई जिसमें अंकों का योग में 9 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। और उससे पहले हमने चेक कर लिया कि 2 का भाग जाना चाहिए, तो 2 का भाग अंतिम अंक में जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 3 आ रहा है तो 3 में 2 का भाग जाएगा नहीं, ठीक है दोस्त। चलिए देखिए दोस्तों, ये सारे के सारे क्वेश्चन थे, 10-12 क्वेश्चन इसके मैंने इस कंसेप्ट के करवाए हैं। इसमें मैंने मॉडरेट क्वेश्चन भी लिए हैं, जो टफ क्वेश्चन जो आपको लगते हैं, होते नहीं है, जो लगते हैं एग्जामिनर में। एक मैंने सवाल आपको घर से करने के लिए दिया है, यानी कि जब भी आप क्लास देखोगे तो उस सवाल को जरूर करना, वो होमवर्क है आपके लिए, और कमेंट में उसका आंसर जरूर बताना, ठीक है। तो देखिए, अब हम हमारी डिविजिबिलिटी की क्लास कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसके भाग से संबंधित जो भी लॉ आएंगे, यानी कि जो भी रूल्स होंगे, जो भी कंसेप्ट होंगे, वो अपन कल क्लास में करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए बने रहिए, क्लास को देखते रहिए। और ये जो सीरीज है दोस्तों, मैं आपको दावे के साथ में कह सकता हूं कि यदि इस सीरीज को आपने पूरा कर लिया तो आपको मैथ्स में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं फिर कल से, इंतजार, ठीक, थैंक यू।